हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाली क्विक रिवीजन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है भारत एवं विश्व में प्रथम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन थी? तो जिया राज थी। कौन थी? जिया राज। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा कौन है? जिया राज है। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पर है? देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का सबसे उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कौन सी है? ओंकारेश्वर, एमपी में है। कौन सी? ओंकारेश्वर एमपी में है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा कौन है? जिया राज है। और राइस एटीएम कहाँ पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। इम्पॉर्टेंट है। उत्तर भारत की सबसे फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ है? ओंकारेश्वर एमपी में। कहाँ पर है? ओंकारेश्वर एमपी में है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन है? देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा, उनका नाम क्या है? माधवी मधु कश्यप। कौन है? माधवी मधु कश्यप। ये भागलपुर बिहार से है। कहाँ से है? भागलपुर बिहार से है। भारत का लंबा समुद्री पुल कौन सा है? सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु है। कौन सा है? अटल सेतु है। महाराष्ट्र में है। 21.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? रूस के ओलेग कोनोनेंको हैं। ठीक है, कौन है? रूस के ओलेग कोनोनेंको हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका राजीव है। कौन है? नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अनामिका राजीव हैं। ये आप याद रखिएगा। पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन है? मानवी मधु कश्यप है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और सबसे भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 21.8 किलोमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है? थाईलैंड है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है? थाईलैंड है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? साहित्यिक शहर कौन सा है? कोझिकोड, केरल। नेक्स्ट है, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश है वेनेजुएला। सभी ग्लेशियर को खोने वाला मतलब वहाँ पे कोई भी ग्लेशियर नहीं बचे हैं, वो कौन सा देश है? वेनेजुएला है। अंतरिक्ष में पहुँचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? गोपी थोटाकुरा हैं। गोपी थोटाकुरा हैं। यहाँ पे आप समलैंगिक विवाह को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। मान्यता देने वाला पहला देश है थाईलैंड। और साहित्यिक शहर कौन सा? साहित्यिक शहर केरल का कोझिकोड है। केरल का कोझिकोड है, याद रखिएगा। और ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा है? वेनेजुएला है। ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा है? वेनेजुएला है। अंतरिक्ष में पहुँचने वाली पहली अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? पहली अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? गोपी थोटाकुरा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है पुणे में। पहला संविधान गार्डन बनाया गया है पुणे में। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन है, ये मुंबई से हैं। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला कौन है? सबसे कम उम्र की है काम्या। सबसे कम उम्र की है काम्या कार्तिकेयन। और सबसे उम्र दराज मतलब ज़्यादा उम्र की महिला कौन है? ज्योति रात्रे। ये एमपी से हैं। ज्योति रात्रे एमपी से हैं। यहाँ पे देश का पहला संविधान गार्डन इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। कहाँ पर है? पुणे में है, बनाया गया है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है? काम्या कार्तिकेयन है। कहाँ से है? ये मुंबई से है। काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की हैं। और सबसे ज़्यादा उम्र की कौन सी हैं? सब माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली ज्योति रात्रे हैं। ये कहाँ से हैं? एमपी से हैं। कहाँ से? एमपी से हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई? नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर पाली जिला राजस्थान में है। ओम आकार का मंदिर कहाँ पर है? पाली जिला राजस्थान में है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर लगाई गई? नई दिल्ली में लगाई गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? रिलायंस जियो है। दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर कहाँ पर है? पाली जिला राजस्थान में। कहाँ पर है? पाली जिला राजस्थान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला सबसे पहला निजी बैंक कौन सा? HDFC बैंक है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश है सिंगापुर। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश है सिंगापुर। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया। मेनिनजाइटिस टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटक कौन है? गोपी थोटाकुर हैं। यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC बैंक है। कौन सा? HDFC बैंक है। और 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा? सिंगापुर है। ये इंपॉर्टेंट है। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया। दुनिया का पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई थी? कोलकाता में। अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई थी? कोलकाता में। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई? बेंगलुरु में। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई। कहाँ हुई? कोलकाता में हुई। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन सी है? सुमन कुमारी है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। इसको भी याद रखें। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में। ठीक है। और अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में और ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई? बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ पर हुआ? सऊदी अरब में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? नई दिल्ली में। आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ पर खोला गया? नई दिल्ली में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? संबलपुर, उड़ीसा में। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ पर हुआ था? मस्जिद यहाँ पर हुआ है सऊदी अरब में। और आयुर्वेदिक कैफ़े नई दिल्ली में खोला गया। स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर, उड़ीसा में हुआ है। सेमीकंडक्टर नीति को कब लागू करने वाला पहला राज्य है? गुजरात। नेक्स्ट है ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य है बिहार। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया गया? ओलेग कोनोनेंको ने। ये रूस के हैं। और भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। इसमें आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है कि जैसे ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन सा? बिहार है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? उत्तराखंड है। और भारत का UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक है, मध्य प्रदेश से हैं। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत हुई थी सरयू में। पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत हुई सरयू में। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत हुई असम में। तो यहाँ पे आप पहली महिला सूबेदार को याद रखिएगा। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? प्रीति रजक हैं, MP से हैं। प्रीति रजक हैं, MP से हैं। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शुरुआत कहाँ पर हुई? सरयू में। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक टैक्सी की शुरुआत कहाँ पर हुई? असम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट है PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला UT है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर खोला गया? पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला UT कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। और पहला गर्ल्स कॉलेज कहाँ पर खोला गया है? गर्ल्स सैनिक कॉलेज कहाँ पर खोला गया है? मथुरा, UP में। मथुरा, UP में। इसको भी आप याद रखिएगा। डार्क स्काई पार्क देश का पहला
डार्क स्काई पार्क कहाँ पर खोला गया? पेंच टाइगर रिजर्व में, महाराष्ट्र में, जो कि है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, देश का पहला AICT बनेगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी, पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन सी ऑपरेशन पोस्ट पर? कैप्टन फातिमा वसीम है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? गीतिका कौल। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे देश का पहला AICT बनेगा लखनऊ, आप सभी को पता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम है। कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम है। और मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। इंपॉर्टेंट है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? सियाचिन में तैनात होने वाली गीतिका कौल है। कौन है? गीतिका कौल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? नेपाल है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य है पंजाब। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर खोला गया है? अबू धाबी में। कहाँ पर है? अबू धाबी में। तो यहाँ पे आप ये ज़रूर याद रखिएगा, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? नेपाल है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहले 3D प्रिंटेड मंदिर कौन सा है? तेलंगाना। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भूटान है। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? भोपाल। तो यहाँ पे आप ये ज़रूर याद रखिए, 3D प्रिंटेड वाला पहला मंदिर कौन सा है? तेलंगाना का है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखें। समान नागरिक संहिता, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी पीछे आपको पढ़ाया था। अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भूटान है। ठीक है। देश का पहला पशु सौदागृह कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ पर है? तटमंडित तमिलनाडु में है। भारत का पहला वेंटलैंड शहर कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान में है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है? पंजाब का नवापिंड सरदारा गाँव। पंजाब का नवापिंड सरदारा गाँव। तो यहाँ पे पशु सौदागृह कहाँ पर है? देश का पहला लखनऊ उत्तर प्रदेश में, याद रखें, क्योंकि यूपी से, तो याद रखें। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु के तटमंडी पर है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? वेटलैंड शहर इंपॉर्टेंट है, उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, पंजाब का नवापिंड सरदारा गाँव। नेक्स्ट है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ पर हुई? ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ पर हुई? दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कौन सा है? कहाँ पर है? बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में है। तो आप ये ज़रूर याद रखिए, ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली OPD की जो शुरुआत हुई कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई। इंपॉर्टेंट है। भारत का पहले 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर है? केरल में है। डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? लेह लद्दाख में। हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुई? लेह लद्दाख में। तो आप यहाँ पे ये ज़रूर रखें, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर है?
तमिलनाडु में है, इम्पोर्टेंट है। ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। भारत का पहला मत्स्य अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है, इम्पोर्टेंट है, याद रखें। डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा। गुवाहाटी का लोकप्रिय हवाई अड्डा गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुई? हाइड्रोजन ईंधन की शुरुआत बस सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुई? लेह लद्दाख में। कहाँ हुई? लेह लद्दाख में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखें। नेक्स्ट है, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ पर है? निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ पर है? केरल में है। भारत का पहला नवाचार केंद्र कहाँ पर है? केरल में है। तो निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ है? केरल में है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।